दोस्तों, ये कहानी है दो लड़कियों की, जिनमें से एक तो गरीब घर की होती है और दूसरी अमीर घर से। गरीब घर की लड़की का नाम रेवा होता है और जो लड़की अमीर घर की होती है उसका नाम रीति होता है। रेवा की जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई है। वहीं रीति को किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन रीति को फिर भी हमेशा अकेलापन महसूस होता है क्योंकि उसके मम्मी पापा दोनों ही जॉब करते हैं, इसलिए वो हमेशा काम के सिलसिले से बाहर ही रहते हैं। रीति को वो लोग घर पर छोड़कर जाते हैं और एक केयर टेकर रख देते हैं जो रीति का ख्याल रखती है। रीति कुछ देर घर में इधर उधर घूमती है, लेकिन फिर एक जगह जाकर बैठ जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि कोई उसका दोस्त रहे जो उसके साथ खेले, जिससे रीति बात कर सके। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस कहानी को और जानते हैं कि दोनों का सामाजिक स्तर अलग अलग होने के बावजूद भी क्या दोनों सहेलियां बन पाती हैं या नहीं। रीति रोज की तरह अपने घर पे रहती है और उसकी केयर टेकर उसको खिलौना देती है खेलने के लिए। रीति कहती है, काश कोई मेरी भी दोस्त या बहन होती जिसके साथ मैं खेल सकती। रीति इस गहरी सोच में पड़ी रहती है कि कोई उसके साथ खेलने वाला होता तो कितना अच्छा होता। वहीं रेवा अपनी गरीबी से परेशान होकर किसी काम की तलाश में दर बदर भटक रही होती है, क्योंकि रेवा बहुत छोटी होती है और उससे काम भी हो पाएगा या नहीं, यही सब सोचकर के दुकान वाले उसे काम पे नहीं रखना चाहते हैं। रेवा भटकते भटकते रीति के घर के सामने पहुंचती है और तभी रेवा गेट खोलने की कोशिश करती है। तब तक वहां एक गेट कीपर आ जाता है। गेट कीपर कहता है, ए लड़की, कहाँ गेट खोल रही हो? रेवा कहती है, अंकल मुझे अंदर जाने दीजिए। गेट कीपर, क्यों जाने दो? रेवा, अंकल मुझे काम चाहिए था। फिर गेट कीपर कहता है, तुम इतनी छोटी हो, तुम क्या काम कर पाओगी? पर रेवा कहती है, अंकल मैं कर लूंगी, मुझे बस अंदर जाने दीजिए। गेट कीपर फिर कहता है, अरे अभी मालिक और मालकिन नहीं है, तुम बाद में आना। रेवा परेशान होकर वहीं बैठ जाती है। तब तक रीति की नजर रेवा पर पड़ती है। रीति गेट कीपर से कहती है, अंकल वो लड़की कौन है जो गेट पर बैठी हुई है? गेट कीपर बताता है, अरे बेटा वो छोटी लड़की काम मांगने आई थी, लेकिन मालिक और मालकिन है ही नहीं तो मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। रीति कहती है, जरा उसे अंदर लेके आइए। गेट कीपर सोच में पड़ जाता है और पूछता है, क्यों? तो रीति बोलती है, मुझे उससे बात करनी है। फिर गेट कीपर बोलता है, अगर वो कोई झूठी लड़की हुई और अगर उसने आपको परेशान किया तब क्या करेंगी? तो रीति कहती है, उसका चेहरा देखिए, उसको सच में काम की जरूरत है, कितनी परेशान है वो। फिर गेट कीपर बोलता है, बेटा जी लेकिन आप इसको क्या काम दोगे? ये कितनी छोटी है, पता नहीं आपका काम कर भी पाएगी या नहीं। फिर रीति बोलती है, अंकल आप उसे अंदर आने दीजिए, मैं उसे ऐसा काम दूंगी जो वो कर पाएगी। तब गेट कीपर मान जाता है और कहता है, ठीक है बेटा। गेट कीपर जाता है और रेवा को बोलता है, ओ बेटा तुम अंदर आ जाओ, गुड़िया ने तुम्हें अंदर बुलाया है। रेवा कहती है, सच में? गेट कीपर कहता है, हाँ। फिर रेवा कहती है, जी अंकल चलिए, मुझे अंदर लेते चलिए। रीति रेवा से पूछती है, क्या नाम है तुम्हारा? रेवा बोलती है, मेरा नाम रेवा है, और तुम्हारा? रीति कहती है, मेरा नाम रीति है, ये घर मेरा है। फिर रेवा कहती है, वाओ बहुत अच्छा घर है तुम्हारा। रीति, हाँ क्योंकि मम्मी पापा बाहर है तो मैं तुम्हें काम दूंगी, तुम्हें वो करना है, ठीक है? रेवा कहती है, हाँ ठीक है। रीति, तुम्हारे पास कोई घर है या तुम्हारा परिवार है? रेवा, नहीं मेरे पास ना ही घर है ना ही परिवार है। रीति कहती है, ठीक है, अब से तुम मेरे साथ यहाँ मेरे घर में रहोगी, ठीक है? रेवा, जी। फिर रीति उसे बताती है, तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा और मुझे जब कभी थोड़ी तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो वो करनी पड़ेगी। रेवा कहती है, ठीक है मैं समझ गई। रीति, तो आओ चलो खेलो मेरे साथ। रेवा, ठीक है चलो खेलते हैं। रेवा और रीति खेलने लगती हैं। रीति बहुत खुश होती है कि उसको एक दोस्त मिल गई जो अब हमेशा उसके साथ रहेगी। वहीं रेवा भी बहुत खुश होती है कि उसको रहने के लिए घर मिल गया और साथ में काम भी, और तो और काम भी ऐसा जिसमें उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। दोनों खेलते खेलते थक जाती हैं। तब रीति कहती है, रेवा चलो अब कुछ खा लिया जाए, मैं थक गई हूँ। रेवा बोलती है,
हाँ रीति, वैसे तक तो मैं भी गई हूँ और मुझे भी भूख लगी है बहुत तेज। मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं। रीति पूछती है, लेकिन तुमने क्यों कुछ नहीं खाया? तो रेवा बताती है, क्योंकि खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और कोई काम भी नहीं दे रहा था कि जहाँ काम करूँ वहीं से कुछ उधार पे खा लूँ। रीति को ये सुन के बहुत बुरा लगता है और वो तुरंत रेवा को ले जाती है खाना खिलाने के लिए। रीति कहती है, ये लो खाना आ गया। रेवा तुम खाना शुरू करो। रेवा, हाँ वैसे धन्यवाद मुझे खाना खिलाने के लिए। रीति कहती है, अरे इसमें थैंक्स कैसा, चलो अभी जल्दी से खाओ वरना ठंडा हो जाएगा। रीति खाना खाने लगती है, लेकिन रेवा को समझ नहीं आता कि वो चम्मच से खाना कैसे खाए, क्योंकि उसने कभी चम्मच से खाना नहीं खाया होता है। या फिर ये कहें कि शायद ही उसने खाना कभी पूरा खाया हो। रीति, रेवा तुम खा नहीं रही हो, क्यों? रेवा, वो मुझे चम्मच से खाना नहीं आता। रीति, रेवा तो तुम हाथ से खा लो, मुझे हाथ से खाना नहीं आता इसलिए मैं चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। रेवा मुस्कुराते हुए बोलती है, अरे तुम्हें हाथ से खाना नहीं आता, मुझे चम्मच से। रीति भी हंसने लगती है। रीति बोलती है, रेवा चलो अब तुम नहा लो, मैं तुम्हें कपड़े दूंगी वो पहन लेना। रेवा कहती है चलो। दोनों जाती हैं और रीति रेवा को कपड़े देती है और रेवा नहाने जाती है। फिर रेवा नहा लेती है और कपड़े पहन के बाहर आती है। रीति रेवा को कहती है, रेवा अब तुम आराम कर लो। तो रेवा कहती है, हाँ तुम भी आराम कर लो। दोनों सो रही होती हैं। तभी रीति की मम्मी और उसके पापा घर पे वापस आ जाते हैं। वो देखते हैं कि रीति के साथ कोई लड़की सोई होती है। वो गेट कीपर को बुलाकर पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो बताते हैं कि गुड़िया ने इस बच्ची को अपने साथ रखा है खेलने के लिए। उसके मम्मी पापा को भी थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर रीति को वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम रीति उसके साथ खेलेगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रेवा सो के उठती है और देखती है रीति अभी तक सो ही रही है। रेवा रीति को उठाती है और उसके बाल को झाड़ने लगती है। रीति को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों नीचे आती हैं। रीति की मम्मी और उसके पापा दोनों को देखते हैं। दोनों इतनी प्यारी लग रही होती हैं कि वो दोनों देखते ही रह जाते हैं। दोनों आती हैं और रेवा रीति के मम्मी पापा को नमस्ते बोलती है। रीति रेवा को बताती है, रेवा ये मेरे मम्मी पापा हैं। रेवा, अच्छा। रीति रेवा से कहती है, चलो पढ़ाई करते हैं। रेवा, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं तो स्कूल गई ही नहीं। रीति के माता पिता पूछने लगते हैं कि बेटा स्कूल क्यों नहीं गई। तो रीति उन्हें अपने बारे में सब बताती है और यह सब सुनकर उनको बहुत बुरा लगता है। फिर रीति के माता पिता रीति के स्कूल फोन करते हैं और रेवा का भी एडमिशन रीति के स्कूल में करवा लेते हैं और बोलते हैं, अब से तुम दोनों साथ में पढ़ाई करोगी और स्कूल आओगी जाओगी। रेवा बहुत खुश होती है। इस तरह रीति और रेवा एक अच्छी दोस्त और बहनों की तरह खुशी खुशी रहने लगती हैं। शिक्षा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर ईश्वर ने आपको इतना समर्थ बनाया हो तो कम से कम एक बच्चे की मदद जरूर करें और उसका भविष्य उज्जवल और कामयाब बनाएं।